हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो कि बिहार सचिवालय का सेट नंबर 8 और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने बाकी के साथ सेट को ज़रूर देखा होगा। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट्स में कमेंट कर दीजिए। बीच में तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि कर्नाटक में कौन सा नृत्य रूप है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे 50 MCQ, ठीक है। और अगर आपने बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में शरिया कानून लागू करने वाला पहला मुगल सम्राट था। शरिया कानून लागू करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था। शरिया कानून जिसको इस्लामिक कानून भी कहा जाता है, तो सबसे पहले लागू किसने किया था? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जिसे हम लोग आलमगीर के नाम से भी जानते हैं, तो ये याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? ये है तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो इसे किसका त्यागपत्र माना जाएगा? यदि जो प्रधानमंत्री हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप देते हैं तो इससे माना जाएगा कि पूरा मंत्रिमंडल ही अपना त्यागपत्र दे रहा है, संपूर्ण मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है? राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था, और वैज्ञानिक तरीके से अगर बात करें तो VRKV राव के द्वारा किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मुद्रास्फीति विधि जो है एक प्रकार की राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि रक्तचाप में उल्लेखनीय गिरावट से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाता है? रक्तचाप में उल्लेखनीय गिरावट से रक्तचाप अगर उसका गिर जाता है, नीचे चला जाता है, मतलब लो हो जाता है, तो पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाएगा? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हार्मोन दिया जाएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन रोजाना न्यू वीडियोज़ आप देख सकें। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न है कि निषेचन के बाद फल और बीज उत्पन्न होते हैं। निषेचन के बाद फल और बीज उत्पन्न होते हैं क्रमशः अंडाशय और बीजांड दोनों से। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि नागटिब्बा चोटी किस हिमालय श्रृंखला में स्थित है? नागटिब्बा चोटी किस हिमालय श्रृंखला में स्थित है? तो ये सबसे निचला जो हिमालय है उसमें निम्न हिमालय, जिसको लेज़र हिमालय के नाम से जानते हैं, तो डी बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था, या फिर उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? जैसे कि आपको पता है कि 9 अगस्त को पहली बैठक हुई थी, उसके बाद 11 अगस्त को दूसरी बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके 2 दिन बाद 13 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कोपल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? कोपल टॉय क्लस्टर जो है भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, तो ये किस राज्य में स्थित है? बी बिल्कुल सही आंसर है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनमें से एक प्रायद्वीपीय पठार की विशिष्ट जो कि विशेषताओं में से है, प्रायद्वीपीय पठार की विशिष्ट विशेषताओं में से है, तो प्रायद्वीपीय पठार की बात की जा रही है। काली मिट्टी जो यहाँ पे राइट आंसर होगा, काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत यहाँ पे आएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर भारत के गवर्नर जनरल के रूप में किए गए कृत्यों के लिए इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि 16 जो महाजनपद है इनकी सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है? तो ये अंगुत्तर निकाय एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है, और इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त। विशाखदत्त की जो कृत्य है
मुद्रा राक्षस, उसमें हम देखने को मिलता है ये। अगला प्रश्न है कि किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था? राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है, बताइए किसने? तो ये कहा गया है मयूर के द्वारा। मयूर यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर ने इबादत खाने में बहस किस वर्ष बंद कर दिया था? मुगल सम्राट अकबर ने इबादत खाने में बहस किस वर्ष बंद कर दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1582। इबादत खाने की स्थापना 1575, सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था 1578 में, और यहाँ पे बंद कर दिया गया था 1582 में। कल की वीडियो में हमने अकबर के संबंधित जो भी कार्य थे वो हमने देखा था, तो आपने नहीं देखा है कल की वीडियो तो ज़रूर देखिएगा। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाले कांग्रेस के अन्य नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू और किन दो लोगों के साथ, मतलब कि मोतीलाल नेहरू और कौन थे? चित्तरंजन दास, दोनों लोगों ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था, तो बी बिल्कुल सही आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 1948। 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। अगला प्रश्न है कि चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था? हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किसने किया था? तो लोक महादेवी हैं इनके द्वारा, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे, लोक महादेवी। अगला प्रश्न है कि किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? गाथा सप्तमी किसकी रचना है? तो ये हाल की रचना है, हाल, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हाल। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी वॉरेन हेस्टिंग्स बनाए गए थे, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहता है? कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 माह तक प्रभावी रहता है। डी को टिक करेंगे, 6 माह तक प्रभावी रहता है। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन किसके परामर्श से लागू किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, यानी डी हो जाएगा बिल्कुल सही। और राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है? 356 आपको पता होगा। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल और 360 के तहत आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी कौन सी भाषा? तो ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, और वो 4 भाषाएं हमेशा याद रखते हैं संडो बम करके, याद रख लीजिए संडो बम, ठीक है। तो देखिए, स से आपका संथाली हो गया, डो से डोगरी, ब से आपका बोडो और म से मैथिली। तो ये आपका 4 जो भाषाएं हैं ये जोड़ी गई थी 2003 में। तो राइट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था। ये था आपका 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी, 86वें संविधान संशोधन। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसकी देन है? राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो किसकी देन है? तो जर्मनी के वीमर संविधान की, जर्मनी के वीमर संविधान की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हपुंगन जो दर्रा है, हपुंगन दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? हपुंगन दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो यहाँ पे हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ता है, ऑप्शन सी। भील, धमरिया, गरासिया, मीणा, सहरिया आदि जो जनजातियाँ वो पाई जाती हैं, इसमें से इम्पॉर्टेंट है भील, गरासिया और सहरिया। तो ये बताइए इसमें से कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। और भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति हो गई है वो कौन हो गई है? भील। पहले गोंड था लेकिन अब ये भील हो गई है, तो ये याद रखेंगे। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा थियोडर रूजवेल्ट। थियोडर रूजवेल्ट, यहाँ पे सी ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जुखाम फैलाता है? कौन सा विषाणु जो कि जुखाम फैलाता है? तो ध्यान रहेगा, जुखाम एक प्रकार के विषाणु से होने वाला रोग है और रीनो जो विषाणु होता है, रीनो विषाणु, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के पास पाक जलद मरुमध्य और कौन सी खाड़ी की ओर दूसरी ओर स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी। तंसा वन्यजीव अभ्यारण्य बताइए कि कहाँ पर है? तंसा वन्यजीव अभ्यारण्य, तंसा वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, भीमाशंकर, मेलघाट, बोर वन्यजीव अभ्यारण्य, तडोबा हो जाता है, एक होता है सागेश्वर, ठीक है, सागेश्वर भी होता है। तो ये सभी के सभी महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे, तंसा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है? अभी जस्ट हमने आपको स्टार्टिंग में ही पूछा था इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करिए। तो अगर आपने ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही आंसर है वायालता, वायालता, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित खिलजी या फिर खिलजी वंश निम्न भारतीय राज्य उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों पर बीच शासन किए, यानी कब से कब तक इनका शासन चला था? गुलाम वंश के बाद और तुगलक वंश के पहले जो कि शासन किए, और इनका जो समय रहा वो 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में आमतौर पर लोकसभा में कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बार पूछा गया था। तो लोकसभा के 3 सत्र होते हैं, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 3 सत्र होते हैं। वर्ष 1978 में बताइए कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, धारा और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? पहले 7 होते थे मौलिक अधिकार, लेकिन अब 6 हैं, 7वां हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को। 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के सरकार में या फिर जनता सरकार में कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ विचारधारा और दूसरी तरफ प्रवर्तक है। तो साक्य कपिल बिल्कुल सही है, योग दर्शन में पतंजलि सही है, न्याय यहाँ पे गौतम होगा ना कि वरिष्ठ। तो यहाँ पे लोकायत चारवाक बिल्कुल सही है, तो सी को टिक करेंगे जो कि गलत है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस नेता क्रिप्स मिशन 1942 के साथ निराश क्यों थे? क्रिप्स मिशन के साथ निराश क्यों थे? तो कांग्रेस नेता इसलिए निराश थे क्योंकि वे स्वतंत्रता उपनिवेश की स्थिति नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, सी को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों के प्रख्यात टीकाकरण सायन किसके शासनकाल के अधीन फले फूले? वेदों के प्रख्यात टीकाकरण सायन जो है वो किनके शासनकाल के अधीन फले फूले? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर राजा के अंतर्गत, ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? तो बताइए कि हरियाणा में कौन स्थित है? कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, आलमगीरपुर आपका ये उत्तर प्रदेश से संबंध है, और राखीगढ़ी और बनवाली ये दोनों इसके अंतर्गत आता है। तो 3 और 4 करेक्ट होगा, 3 और 4, ऑप्शन सी, 3 और 4। और जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला वहीं से मिला, कहाँ से? कालीबंगन से, कालीबंगन से, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस को किससे हराने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? किसे हराने के लिए चुना गया था? तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना या फिर नींव रखी गई थी? चोल साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयालय। चोल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में विजयालय को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू होने वाली बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? बारदोली सत्याग्रह। तो ध्यान देना है, बारदोली सत्याग्रह का जो मुख्य मांग था, नई बढ़ी हुई लगान की दर को कम करना या फिर वापसी करना, ये इसका मेन जो कि उद्देश्य था, मुख्य मांग था, ऑप्शन सी। अमीर खुसरो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कि वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत या फिर कव्वाली दोनों के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। बताना कि कौन सा कथन सही है। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही है। निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे, कौन? तो अमीर खुसरो। और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय जो संगीत है और कव्वाली दोनों के जनक माने जाते हैं। तो तोते हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अमीर खुसरो। दोनों के दोनों कथन सही है।
सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो राइट आंसर ए हो जाएगा चौधरी। ठीक है, चौधरी यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम असत्य की बात करें, दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, बिल्कुल सही। दीवाने मुश्त-ए-खैरात की स्थापना, ये पॉइंट गलत है क्योंकि इसकी स्थापना कराई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। दीवाने अर्ज बलबन बिल्कुल सही है और दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सही है, लेकिन गलत आपका बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी को टिक करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।